अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यि वल वज़्नु वल अदलु वल फ़ज़्लु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही बिकिब्रियाइही बिसुल्तानिन व बिइअलानिन व बिइत्क़ानिन व बिईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहु ला शरीका लहू वहदहु बिवहदतिन मुवह्हिदन बिवहदतिन मुवह्हदन बिवहदह वहीदन वाहदन बिला मुददिन व जुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीका लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल ला वला वज़ीर लहू वला मुक़ारिन लहू वला मुक़ाज़िम लहू वला मुदानि लहू वला मुनाज़िर लहू वला मुज़ारिअ लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामाईन, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र अपनी पूरी आबोताब के साथ गुज़र रहा है। ये महीना अल्लाह के वलियों का महीना है और इसमें मुख्तलिफ़ औलिया के उर्सों का इनेकाद किया जाता है। जिस तरह आने वाले चंद दिनों में सय्यदुल औलिया हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका उर्से मुबारक होगा। औलिया से मोहब्बत करना ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीक़ा है। हम औलिया के मेज़ार पे जाते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं, नेक और सालिहीन बंदों के पास बैठते हैं। हम मिज़ारात पे जाते हैं तो मिज़ारात कोई शिरक की फैक्ट्रियां नहीं हैं। मिज़ारात पे हम जाते हैं तो मिज़ारात पे जाके हम फ़कत इस नीयत से जाते हैं कि हमें सालिहीन का कुर्ब मिल जाए, हमें अल्लाह के नेक बंदे का कुर्ब मिल जाए, हम इस वजह से जाते हैं। और एक दो हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करूंगा कि वहां जाने का फ़ायदा क्या है। क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नुमी जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं।
अब जन्नती जब जन्नत की तरफ जा रहे हैं तो जन्नत में जाने वाले आम बंदे नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह के खास वली होंगे। जब जन्नत की तरफ जा रहे हैं एक बंदे को देखेंगे ये तो दुनिया में मेरे साथ बैठा करता था, मेरी सोहबत इख्तियार करता था, ये जहन्नुम की तरफ जा रहा है। और हदीस के लफ्ज़ है क़यामत का दिन होगा, किसी बंदे को रब की बारगाह में बोलने की भी इजाजत नहीं होगी। वो अल्लाह का वली उस बंदे को पकड़ेगा, रब की बारगाह में ले जाएगा, अर्ज करेगा मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक ये बंदा मेरे साथ जन्नत में दाखिल ना हो जाए, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाह कहेगा ए मेरे दोस्त, इस बंदे को भी अपने साथ जन्नत में दाखिल कर ले। और इसी तरह की एक दूसरी हदीस पाक है, निसाई में है, ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जितना कुरब होगा, जितनी मोहब्बत होगी अल्लाह के वली से, जितना कुरब इख्तियार करेगा, फरमाया क़यामत के दिन उतना ही उसे फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा किस तरह? फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का वली अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करेगा, मौला फुला बंदा वो जहन्नुम में जा रहा है, दुनिया में रहते हुए उसने मुझे वज़ू करवाया, उसने मुझे पानी पिलाया। अब पानी पिलाना एक बज़ाहिर बड़ा छोटा सा अमल है, वुज़ू करवा देना बज़ाहिर एक बड़ा छोटा सा अमल है। अर्ज करेगा मौला वो बंदा जहन्नुम में जा रहा है जिसने मेरी खिदमत की है, अगरचे खिदमत एक लम्हा ही क्यों नहीं की। अर्ज करेगा मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, वो भी बंदा मेरे साथ जन्नत में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह कहेगा इज़हबू फ़अख़रिजू मिनहुम, अल्लाह कहेगा ऐ बंदे जा उस बंदे को लेके जा, और जिस बंदे को पहचानता है, जिसने वजू करवाया, पानी पिलाया, तेरी खिदमत की, मन अरफ्ता हुम, जिसको पहचानता है पकड़ के साथ जन्नत में दाखिल कर ला। ये हम अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत हमें कल क़यामत के दिन काम आएगी, जिस दिन भाई भाई को छोड़ देगा, जिस दिन माँ बाप औलाद को छोड़ देंगे, जिस दिन कोई मोहब्बत काम नहीं आएगी, अल्लाह के वली की मोहब्बत उस दिन काम आएगी। और ये हम जो मोहब्बत करते हैं सालिहीन से, अल्लाह के वलियों से, या मिज़ारात पे जाते हैं तो साहिब मिज़ार ये देखते भी हैं, ये सुनते भी हैं, और जो फरियाद लेके जाता है उसका वसीला भी बनते हैं। वसीले की दो किस्में हैं, एक है वसीला बिल आमाल। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। वसीले की दो किस्में हैं, एक है वसीला बिल आमाल, किसी अमल का वसीला रब की बारगाह में देना। इंसान अमल करता है, हम अमूमन जब कोई दुआ करें तो हम कहते हैं मौला मैंने फ़ुलां बड़ा अच्छा काम किया था, मस्जिद में पैसे दिए, मदरसे में पैसे दिए, या कोई अपना नेक अमल उसका वसीला रब की बारगाह में देता है। यह वसीला बिल आमाल, अपने आमाल का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना। और बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस पाक, वो जो 3 बंदे गार की तरफ गए, उन्होंने अपने अपने आमाल का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया। आपने सुनी होगी, बड़ी तावील हदीस पाक, मैं हदीस पाक आपके सामने बयान नहीं करूंगा चूंकि वक्त बड़ा थोड़ा है। तो उन्होंने अपने आमाल का वसीला, एक ने अर्ज की मौला मैं बकरियों का दूध दो के माँ बाप की खिदमत करता हूँ, अगर मेरा अमल पसंद है तो गार से निजात दे। दूसरे ने दुआ की कि उजरत रह गई थी थोड़ी सी, मैंने वो उजरत उसकी पूरी कर दी, अगर ये अमल पसंद है गार से निजात दे। और ये बुखारी की हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है। और तीसरे ने कहा था कि मौला मैं गुनाह की तरफ माइल हो रहा था, मैंने गुनाह छोड़ दिया, अगर अमल पसंद है गार से निजात दे। तो तीनों बंदे गार से निकल गए। ये है वसीला बिल आमाल। एक है वसीला बिज़ात, किसी की ज़ात का वसीला देना। हम मिज़ार पे जाते हैं, हम मिज़ार पे जाके डायरेक्ट अल्लाह के वली से नहीं मांगते कि तू नहीं देना है जो कुछ देना है,
बल्कि हम कहते हैं कि हम दाता साहब के मेज़ार पे हाजिर होके उनके वसीला से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह फिर दुआ को कबूल करता है। हम वसीला देते हैं, हम वसीला डालते हैं, हम डायरेक्ट उनसे कुछ नहीं मांगते। अब ये जो हदीस पाक मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये जो वसीला बिल आमाल और वसीला बिज़ात, वसीला बिज़ात की हदीस पाक भी मौजूद है। हज़रत बिलाल बिन हरब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर का विसाल बाकमाल हो गया। हुजूर के विसाल के 8 साल बाद मदीना में कहत पड़ गया, कोई चीज़ नहीं मिल रही, ना खाने को मिल रहा है और जानवर हलाक हो रहे हैं। यह वसीला बिज़ात, किसी की ज़ात का वसीला देना। हज़रत बिलाल बिन हरब रदियल्लाहु ताला अन्हु आप मिज़ार मुस्तफ़ा पे हाजिर हुए, हुजूर के दरबार पे हाजिर हुए और अर्ज़ की, इस्तस्क़ीली उम्मती का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहुम कद हालकू। या रसूल अल्लाह, नजरे इल्तिफात कीजिए, अपनी उम्मत की तरफ तवज्जो कीजिए। इस्तस्क़ीली उम्मती का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत हलाक हो रही है, खाने को नहीं मिल रहा, पीने को कोई चीज नहीं मिल रही। इन्नहुम कद हलाकू। अब दुआ किसके वसीला से की जा रही है? हुजूर के वसीला से। दुआ किसके वसीला से? हुजूर के वसीला से दुआ की जा रही है। ये है वसीला बिज़ात। वसीला बिल आमाल भी जायज़ है, हदीस से साबित है, और वसीला बिज़ात ये भी हदीस मुबारका से साबित है। तो हम मिज़ारात पे जाते हैं तो हम जाके फ़कत उनके वसीला से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। अब इनकी सोहबत इख्तियार करना। हज़रत सहल बिन सादी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप एक हदीस पाक नकल करते हैं। आप लिखते हैं कि मैं हुजूर की सोहबत में बैठा हुआ था, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली हदीस पाक। फरमाया मैं हुजूर की सोहबत में बैठा हुआ था, एक शख्स गुजरा बड़ा शरीफ सा। हुजूर ने सवाल किया कि ए सहल, ये शख्स कैसा है? तो है सहल बिन सादी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये बड़ा शरीफ बंदा है, अगर ये किसी औरत की तरफ निकाह का पैगाम भेजे तो वो औरत इस निकाह को कबूल कर ले, अगर ये किसी की गवाही दे तो इस बंदे की गवाही को कबूल किया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर एक शख्स और गुजरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर पूछा, ए सहल, ये बंदा कैसा है? तो फरमाया ये फकीर बंदा है, ये फकीर है, अगर कोई इसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजे तो निकाह के पैगाम को कबूल नहीं करेगा कोई भी। अगर ये किसी की शहादत और गवाही दे, कोई इसकी गवाही को कबूल नहीं करेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सहल, वो जो पहला शरीफ बंदा था, अगर उस बंदे से पूरी दुनिया भर जाए तो फिर भी ये जो फकीर बंदा है, अल्लाह का वली है, ये उन तमाम से अफजल वाला है। फकीर बंदा उन शरीफों से अफजल वाला है। फरमाया अगर ये रब की बारगाह में दुआ करे तो अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर ले। ये ऐसा बंदा है, फकीर है, अगरचे कपड़े पूरे नहीं है, अगरचे तन पूरा ढका हुआ नहीं है, लेकिन रब की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह इस बंदे की दुआ को कबूल कर लेगा। तो हम औलिया के मेज़ारात पे जाते हैं, अल्लाह के वलियों के वसीले से दुआ करते हैं। तो ये जाना, दुआ करना और फिर वहाँ से वापस आना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमल पसंद है, मेज़ारात पे जाना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो मेज़ारात पे खराफात होती हैं, अहले सुन्नत वल जमात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। खराफात कैसी? मेज़ारात पे अमूमन जाके देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ जवारियों ने अड्डे बनाए होते हैं। कब्रस्तानों में जाके देख ले और वहाँ पे चर्स और भंग पी जाती है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की खराफात की जाती हैं। और फिर
गजब का आलम यह है कि नापाक मुंह से वो नाराए हैदरी और या अली कहते हैं। बंग पीने के बाद, नशा करने के बाद नापाक मुंह है, और फिर नापाक मुंह से वो ऐसे नारे बुलंद करते हैं कि जिनका तकद्दुस और एहतराम अज हद जरूरी है। अहले सुन्नत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मिज़ारात पे जाना, और बल्कि मिज़ारात पे हाज़री देने का तरीका ये है कि कदमों की तरफ से अंदर जाएं और दाईं तरफ खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद वहाँ पे सूरह फातिहा और इखलास पढ़ें। बल्कि बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि मिज़ारात पे जाके, बल्कि इमाम अहमद रज़ा ख़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फतावा रिज़विया में नकल किया है कि मिज़ारात पे जाके बक़द्रे रुकू झुकना ये भी हराम है। हम क्या करते हैं, मिज़ार के करीब जाते हैं और जाके हम सजदे करना शुरू कर देते हैं, जाके हम बक़द्रे रुकू झुक जाते हैं। फरमाया ऐसे भी नहीं करना। मिज़ार पे जाएं, अगर नीयत बोसे की है, बोसा लेके पीछे हो जाएं। वैसे उन्होंने लिखा है कि बक़द्रे रुकू झुकना ये भी मना है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। जो हमारी तालीमात हैं, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बेआइन ही उसी पे अमल करें जो बातें हम तक पहुँची हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें औलिया से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और कल क़यामत के दिन हमारी संगत, हमारी निस्बत, हमें जो फैज़ मिला वो उसी सदक़े से हमें औलिया का कुर्ब अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।